एक दिन आरव को अचानक पता चला कि उसका बड़ा भाई करण और भाभी निशा अलग अलग कमरों में सोते हैं। ये बात उसके दिमाग में इस तरह घर कर गई कि उसने बिना कुछ सोचे अपनी सोती हुई पत्नी सिया को उठाया और करण के कमरे की ओर बढ़ गया। वजह साफ थी, आरव खुद कमजोर शुक्राणु की बीमारी से जूझ रहा था और पिता बनने में असमर्थ था और सिया को ही दोषी साबित करने के लिए जबरदस्ती बांझपन की दवाइयां पिलाता रहा ताकि दुनिया को लगे कमी उसी में है। जब सिया दवा पीने से मना करती तो वो कहता, तुम दवा नहीं लोगी तो माँ कैसे बनोगी। करण बीच में टोक देता, अगर सिया को कोई बीमारी नहीं है तो यूं ही दवा क्यों। बिना वजह दवा शरीर को नुकसान करती है। आरव को समझ नहीं आता कि करण हर बार सिया का पक्ष क्यों लेता है। एक दिन उसने गौर किया कि निशा और सिया की कदकाठी, चाल ढाल, यहाँ तक कि साइड प्रोफाइल भी लगभग एक जैसी है। उसी शाम जब सिया ने मिठाई बनाई और आरव ने उसे बचकाना कहकर डांट दिया, तब करण ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। सबके जाने के बाद उसने उस मिठाई को चुपचाप अपने होठों से लगा लिया। रात में दवा को लेकर फिर झगड़ा हुआ। सिया रोती हुई बाहर बगीचे में चली गई। तभी पीछे से किसी ने उसे ढाढ़स बंधाया। उसने समझा आरव है और भावुक होकर लिपट गई, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो करण था। वो झटके से अलग हुई, शर्म से सिर झुकाया और कमरे में लौट आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शादी से पहले जान बचाने वाला वही आरव शादी के बाद इतना बदल कैसे गया। कुछ दिनों बाद दादाजी महेंद्र सिंह ने परिवार को अस्पताल में चेकअप के लिए बुलाया। कंपनी शर्मा ग्रुप की विरासत का सवाल था। आरव के चचेरे भाई रोहन की शादी को 5 महीने हुए थे और उसकी पत्नी गर्भवती थी। दादाजी ने साफ कह दिया कि अगर अगले साल तक वारिस नहीं हुआ तो आरव की हिस्सेदारी खतरे में पड़ जाएगी। डर के मारे उसने डॉक्टर को रिश्वत देकर अपनी रिपोर्ट सामान्य बनवा ली, लेकिन डॉक्टर की असली रिपोर्ट में करण की सेहत और प्रजनन क्षमता बेहतरीन थी। आरव के मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर करण के जरिए बच्चा हो जाए तो बस एक बार और सब ठीक हो जाएगा। उसने रात के खाने पर करण और निशा को बुलाया, खूब शराब पिलाई और चुपके से करण के गिलास में नशीली दवा मिला दी। फिर सिया को सूप देने के बहाने उसके कमरे में भेजा। कुछ ही मिनटों में सिया घबराई हुई बाहर आ गई। करण नशे में था, पर सिया ने खुद को छुड़ा लिया। उस रात उसे बुरा सपना आया और उसने तय किया कि अब वो करण से दूरी बनाए रखेगी। लेकिन एक हफ्ते बाद आरव ने फिर वही खेल दोहराया। इस बार उसने सिया के पेय में भी कुछ मिला दिया। रात गहराने लगी, दवा का असर बढ़ने लगा और आरव करण के कमरे की ओर बढ़ा। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि निशा कमरे में नहीं थी। उसने सोचा शायद मौका उसके पक्ष में है। वो वापस लौटा, सिया को गोद में उठाया और बुदबुदाया, मेरे बच्चे का भविष्य अब तुम पर है। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो। पार्ट 2 चाहिए। पार्ट 2 के लिए हमें स्टार भेजकर हमारी मदद जरूर करें।